गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल व्लॉग है। मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी हर लाइव में कहती हूँ, कर्मा इज़ बैक। और मैंने अपनी एक लाइव में ये भी कहा था कि ये डॉलर्स छापे जा रहे हैं क्योंकि भाई इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर भी तो करने हैं। शायद जो जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर आंसर करना, क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? डेफिनेटली मैंने कहा था, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जो बोल रही हूँ सच 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 और सिर्फ सच होता जा रहा है। एनीवे, आज हम शुरुआत करते हैं कि कर्मा कैसे अब लौटना स्टार्ट हो गया है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो जैसा करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न बैक हमेशा मिलता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। देखो, कर्मा ऐसे नहीं आता कि बुरा इंसान है तो बुरा इंसान का कर्मा नहीं लौटेगा, अच्छा इंसान है अच्छा इंसान का कर्मा नहीं लौटेगा। हर इंसान का कर्मा लौटता है। और अब जो है वाईटी पर इतनी जल्दी विद इन मंथ जब वो कर्मा गोल 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 घूमने लगा है ना, तो मुझे लगता है कि अब भी भगवान बहुत बड़े बड़े इशारे कर रहा है कि परिवार को अब रुक जाना चाहिए। तो आंटी जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपको सबसे पहले मेरा प्रणाम है। प्लीज़ किसी भी बात को दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ों को बहुत मान सम्मान, छोटों से प्यार करती हूँ और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कभी मैं अपनी बातों से किसी को हर्ट ना करूँ। अगर मेरी बातों से कोई आघात किसी को भी पहुँचता है, हर्ट होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फील करती हूँ, तो मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ। आंटी जी, आज आपसे मेरे बहुत सारे सवाल हैं। वैसे तो मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था, कल बनाया था, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। चलो कोई बात नहीं, आज जो है मैं आपसे वही सवाल पूछ लेती हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल, आंटी जी आप मुझे एक बात बताइए। मैं किसी सबको मैं साइड में रखती हूँ, लेकिन आप तो घर की एक बड़ी थी। माँ बाप हमेशा घर के बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं। जब आपके सामने आपके बेटे का इतना बड़ा सच आया, तो आपने क्या स्टेप उठाया? आपने अपने बच्चे को बचाया और उस औरत पर लांछन लगाया जिसमें कि आपके बेटे की भी उतनी ही गलती थी जितनी उनकी गलती थी। हम नहीं कहते हैं कि यहाँ पर उनकी गलती नहीं थी, यानी कि नेहा आशीष तिवारी जी की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की थी। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, सबसे पहले आपने अपने बेटे के लिए क्या स्टैंड लिया, आप मुझे वो बताइए। आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, उल्टा आप अपने बेटे के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आप जो है मिक्स करके, मतलब आप इतना नोचने लग गए थे उस अकेली औरत को कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया। मतलब आप लोग ये सोच लो, 20 से 25 दिन तक आप सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी के ऊपर सभी लोग एक साथ चढ़े हुए थे, एक साथ चढ़े हुए थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि हर इंसान को इतना भी मत सताओ कि वो इंसान के अंदर से चीजें रोने लगे? और कहीं ना कहीं देखिए, मैं दुआओं और बद्दुआओं में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ, आप मानते होंगे इस बात का। मैं मानती हूँ गलती हो गई, इंसान बुरा है, इंसान को सोचना चाहिए था करते हुए। आप एक माँ हैं, आपका दिल दुखा होगा, लेकिन आपको सबसे पहले सोचना चाहिए था कि शुरुआत आपके घर से भी हुई है। लेकिन नहीं, आपने उस समय का बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि हम तो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि भाई आप चीज़ों को समझाएं, आपके हाथ में नहीं थी तो आपको रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप भी नहीं रुक रही थी। अगर आज आपके बेटे के बारे में कोई बोल रहा है, सिर्फ एक शुरुआत हुई है, अंकुश ने सिर्फ एक वीडियो डाला, उसमें भी कुछ नहीं बोला, खास नहीं बोला, लेकिन आपके चेहरे पर वो चीज ऐसे निकल कर आ रही है, साफ दिख रहा है कि आप कितने गुस्से में हैं। आप अपने बेटे के बारे में नहीं सुन पाए तो चीनू भैया अपनी बहन के बारे में कैसे सुने? पूछे उनके माँ बाप से, जो कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं, जो कैमरे के सामने नहीं आ पाते हैं, क्या पूछा है? रोज की 100 हजार वीडियो बनती हैं, रात रात भर लाइवें चलती हैं मैडम, रात रात भर आंटी जी लाइवें चलती हैं उनके बेटी के नाम की। कोई पति चोर बोलता है, कोई डायन बोलता है, कोई कोठे वाली बोलता है, कोई आर की गाली देता है, कोई सी की गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज आपको फील हो रहा होगा ना, एहसास हो रहा होगा ना, आज आपको बहुत ज्यादा एकदम से ये हो गया होगा कि मेरे बेटे के बारे में आज आपने एक बात बोल दी कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता है, क्यों? कुछ बोला नहीं है तो आपके बच्चे को कुछ होता है। और वहां वो औरत, उस औरत ने तो इतना सह लिया,
लेकिन नहीं, दर्द आपको तब हुआ जब आपके अंदर दिल पर आपके अपने को वो दर्द लगा। नहीं, दर्द आपको तब हुआ, बुरा आपको तब लगा, तब आपको एहसास हुआ कि किसी इंसान को इतना मत सताओ, किसी इंसान को इतना मत बोलो। नहीं आंटी जी, आंटी जी मेरा साफ सीधा सा काम है, मैं चीजों को अंदर नहीं रख पाती हूं, मैं बोल देती हूं। जो दिखता है ऑन सोशल मीडिया वो मैं बोल देती हूं। आज कहीं ना कहीं मुझे रुचिता दी बहुत 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 अच्छी लगी है, और मैं ऐसे इंसान को तो सच में दिल से रिस्पेक्ट करती हूं। उन्होंने सही कहा, पोक आपकी साइड से किया गया इस बार। अंकुश की इसमें कोई गलती नहीं है। अंकुश को एक लाइव में भी चुप कराया गया था, अंकुश को बोला गया था अच्छा मैं तुम्हें बताऊं क्या पिया जाता है क्या नहीं, अंकुश वहां भी चुप रहा। अगर अंकुश ने ये वीडियो बना दिया, अंकुश ने इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में कुछ बोला, और जो कि सोशल मीडिया पर है, सबको पता है, तो फिर आपको दर्द क्यों हुआ आंटी जी? औलाद सिर्फ आपकी नहीं है ना आंटी जी, औरों के भी माँ बाप है, औरों को भी दर्द होता है। तो आंटी ये कर्मा आ गया है, ऐसे कर्मा इज बैक। कर्मा बहुत जल्दी ऐसे ऐसे गोल 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 घूमने लग गया है। आंटी जी मुझे लग रहा है आज ये पूरा वीडियो सिर्फ आप में ही जाने वाला है। अभी एक तरफ आपका बेटा अलका को चप्पल दिखाता है, आप वो भी नहीं समझा पाई, आपने तो रिटर्न में एक वीडियो तक नहीं बनाया, उल्टा आप अलका के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गई थी, आप संस्कारों की बात कर रही थी। आज मैं आपसे पूछती हूँ आपके संस्कार क्या है? ये सारी गलतियां आपके बेटों की साइड से क्यों हो रही हैं आंटी जी? उससे तो चलो एक बार गलती हो गई और वो लोग शांत भी बैठ गए, लेकिन सारी गलतियां आप लोगों के इधर से क्यों हो रही है बारी 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 बारी? और स्वाति बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सबके नाम लिखे गए, मोनिका भी उसमें थी, मोनिका के लिए एक बार भी वीडियो नहीं बना, मोनिका ग्रोवर के लिए, कि भाई नहीं उसके लिए कोई कुछ मत बोलो। आंटी जी आपको बोलना चाहिए था ना, आप तो वीडियो सबकी देखती हैं और बहुत ध्यान से देखती हैं, आपको अपनी बारी में ही दर्द क्यों होता है आंटी जी? तो आंटी जी जिनको अपनी बारी में सिर्फ दर्द होता है ना, तो वो इंसान मेरी नजर में सही नहीं होते। मैं हर बार कहती हूं कि दर्द ऐसे होता है कि जब दूसरे के दर्द को हम अपना दर्द समझ लेते हैं। तो जो चीजें सोशल मीडिया पे आती हैं आंटी जी, हम लोग तो बोलते हैं, धड़ल्ले से बोलते हैं। अब आज आपको बहुत बुरा लग रहा होगा मेरा ये बोलना भी, लेकिन आंटी जी सच्चाई ये है, सच आपके बेटे के द्वारा लगाया जा रहा है। आपने नीतू के लिए एक बार भी वीडियो नहीं बनाया कि नहीं बेटा किसी का घर बर्बाद हो जाएगा, वो कहीं सुसाइड ना कर ले, कहीं उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। आपने नहीं बोला आंटी जी, क्यों नहीं बोला आंटी जी आपने? आंटी जी सिर्फ आपको अपना घर प्यारा लगता है ना? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, वैसे तो मेरे को आपसे उम्मीद ही नहीं थी। मैं लगातार देख रही थी आप अपने में ही खोई हुई हैं, अपने ही व्लॉग्स डाल रही हैं। सॉरी आंटी जी अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लग रहा हो, आपका पर्सनल राइट है, आप कुछ भी करें, लेकिन आंटी जी दर्द होता है। अपनी माँ बेटी को समझने से पहले, अपने बच्चों को समझने से पहले दूसरे बच्चों का भी आप दिल देख लो, दूसरों को भी आप समझ लो एक बार। अगर वो अकेले बैठे हैं, मैंने कल उनके लिए भी वीडियो बनाया कि यही चीज होता है कि अगर आप किसी को बार 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 जब पोक करते हो ना, तो आंटी जी कोई सामने वाला भी चुप नहीं बैठ सकता, और जो बैठ जाता है वो बेचारे की मजबूरी भी होती है, लेकिन आप जैसे लोग उनको कमजोर समझ लेते हैं। नहीं आंटी जी, चीनू भैया अभी लाइव आए थे कुछ दिन पहले, है ना, और चीनू भैया की लाइव में वो छोटी सी बच्ची ताशी जो सिर्फ मुस्कुराती रहती है, उस बच्ची को नहीं पता उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है। अब लोग बोल देंगे उसकी माँ को सोचना चाहिए था, अरे माँ से हो गई भाई गलती, लेकिन उस बच्ची को क्यों बोला जा रहा है? और वो जो अभी 10-12 दिन हुए उस बच्ची की क्या गलती है? तो आंटी जी आपको तो उस बच्ची के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए था। आप एक औरत है ना, फीलिंग्स तो आपके अंदर भी होंगी, या सिर्फ भगवान ने सिर्फ आपके बच्चों के लिए आपके अंदर फीलिंग्स दी है, सिर्फ आपके अपनों के लिए आपके अंदर फीलिंग्स दी है?
ताशी के लिए एक बार भी किसी ने वीडियो नहीं बनाई। ताशी को कभी आपने कुछ तो माना होगा। मैं तो खैर उन लोगों को भी कुछ नहीं बोल सकती जो किसी के बच्चे के लिए ऐसा बोलते हैं। और हमारा ये रोना ना इमोशनल ड्रामा नहीं होता आंटी जी। मैंने आज तक कभी रोकर वीडियो कभी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। लेकिन एक समय का एक फेज ऐसा आता है जब आप इन चीजों में इतना घुल जाते हो, इतना अंदर तक चले जाते हो, तब हमें लगता है कि नहीं यार, हर समाज इतना बुरा होता है, सिर्फ एक तरफा बात करता है। समाज कभी दो तरफा क्यों नहीं बात करता? समाज सामने वाले को अपनी जगह रखकर क्यों नहीं सोचता? अगर शायद लोगों ने उस चीज को अपने परिवार से या अपने बच्चे से समझकर रिलेट किया होता तो आज शायद इतना 99 और 1% का रेशियो नहीं होता। आज पूरे वाईटी पर शायद एक दो लोग हैं जो हम जैसे लोग लगे हुए हैं कि नहीं, हम उसको बचा नहीं रहे, हम उसको सिर्फ जिंदा ये कर रहे हैं कि तुझे ताशी के लिए जीना है, तुम्हें ताशी के लिए सामने आना है। क्योंकि बच्चे की माँ या बाप ही बच्चे को दिल से परवरिश दे सकते हैं। बाकी अगर कर भी देंगे ना तो शायद हम उनको वो जगह नहीं दे पाते। सीधी सी बात है, हमें कमियां दिखती हैं फिर भी। तो आंटी, आपको अंकुश के बारे में बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। पहले अपने अंदर झांकते, अपना सिक्का, तब दूसरे के बारे में बोलिए। आपने सिर्फ अंकुश की ये वाली वीडियो देखी, आपने नीतू वाली वीडियो नहीं देखी आंटी? नहीं देखी ना आपने? जब सबके पर्दे फाश हो रहे थे तब आपको नहीं लगा नीतू का जो है घर खराब हो सकता है, नीतू भोपाल की बहू का घर खराब हो सकता है? नहीं देखा आपने? जब मोनिका ग्रोवर के लिए बोला जा रहा था तो मोनिका ग्रोवर आप लोगों के साथ थी, तब आपको नहीं लगा? अंकुश और स्वाति आपके घर आए थे, सृष्टि आपके घर आई थी, तब आपको नहीं लगा? आंटी, आप एक्चुअली भूल जाते हो। तो आंटी, कर्मा आता है, आप शायद ये भूल गए थे। और ये वो समय है जो सबको कुछ ना कुछ सिखा कर जा रहा है। इस समय ने हमें भी बहुत कुछ सिखा दिया। तो आंटी, कर्मा पर बिलीव कीजिए, अब आप प्लीज कीजिए। और संस्कारों की बात जो आप कर रहे थे ना आंटी जी, अब आप एक बार संस्कारों की बात जब अपने घर की बातें बाहर निकल कर आती हैं तो बहुत दुख होता है आंटी। और कुछ लोग हैं जो चाहकर भी नहीं बोल पा रहे, चुप्पी साधे हुए हैं। उनको गालियां पड़ती हैं तो पड़े, उनको दर्द होता है तो हो। क्या बात है आंटी जी, आज फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो इतना बड़ा हुआ है। और लोगों के लिए भी बात करना था। फिलहाल अगली वीडियो आएगा, तब तक के लिए नमस्कार। और आंटी जी, जाते जाते मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बड़े हैं, हमारा इरादा बिल्कुल भी आपको हर्ट करने का नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ों को भी हमें समझाना चाहिए, बड़ों के आगे हमें अपनी सच्चाई बात रखनी चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगी। मेरी बातें कड़वी ज़रूर हो सकती हैं आंटी जी, लेकिन आंटी, एक माँ है ना आप, तो प्लीज़, और साथ में एक औरत भी हैं आप, तो एक बार सारे दर्द रख कर देख लीजिएगा। आज नेहा आशीष तिवारी के माँ बाप भी सहन कर रहे हैं अपने बच्चे की गलती की वजह से। समझ रहे हैं आप? वो लोग भी उसके स्टैंड में आ सकते थे, वो लोग भी बहुत कुछ बोल सकते थे। क्या शब्द मैं लाऊं और मुझे नहीं पता। मैं, क्योंकि बड़े हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपको लेकर बोल सकती। एंड सॉरी अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, लेकिन ये वीडियो बनाना आज बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।